नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2027 में एक एक विधानसभा सीटों पर मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं, समीकरण वाले प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं और जो स्थानीय कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है उसको उतारने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं फूलपुर विधानसभा सीट के बारे में। प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट दोस्तों, और मैं आपको बता दूं प्रयागराज जिले में 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से समाजवादी पार्टी के लिए मेरा आकलन कह रहा है 8 सीटों पर परिस्थिति है जीतने की। 8 सीटों पर आप सोचिएगा। अब आप सोचेंगे मैं सपा के पक्ष में बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। सपा अगर टिकट को लेकर के होशियारी दिखाएगी तब सपा को 8 सीटें मिलेंगी। अगर टिकट में गलती हुई तो विकेट गिरने से कोई नहीं रोक पाएगा, इसको मैं खुलेआम कहता हूं। दोस्तों, फूलपुर में वर्तमान के विधायक हैं दीपक पटेल, बीजेपी से उपचुनाव जीते थे। क्योंकि फूलपुर लोकसभा सीट से जो विधायक बने थे 2022 में प्रवीण पटेल, वे सांसद बन गए। जब वे सांसद बन गए तो सीट खाली हो गई। सांसद कैसे बने इसको आप लोग आंकड़ों के जरिए समझिए। 4332 वोटों से समाजवादी पार्टी चुनाव यहां हार गई। देखो, प्रवीण पटेल अमरनाथ मौर्य के बीच टक्कर हुई और बसपा को 82,586 वोट मिला। और मैं आपको बता रहा था लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी फूलपुर की सीट जीत सकती है। बड़े बड़े मीडिया हाउस से बता रहे हैं कि बीजेपी यहां एक तरफा जीतेगी, लाख से 1.5 लाख से 2 लाख से। आपको याद होगा, और जो लोग हमारी वीडियो देखते रहे होंगे याद होगा, लेकिन सपा हार गई। मेरा आकलन भी गलत हुआ कि सपा हार गई, लेकिन जो हारी हुई सीट है उस पर आप लोग आंकड़ा देखेंगे तो आप लोग चौंक जाएंगे। तो क्या इसके पहले समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रही है? लोकसभा के चुनाव के पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं, विधानसभा का चुनाव हुआ था। इलाहाबाद नॉर्थ है, सोराव है, फूलपुर है, इलाहाबाद है, फाफामऊ है। इन 5 सीटों में से सिर्फ सोराव की सीट सपा जीती थी। सोच लीजिएगा, लोकसभा फूलपुर के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों में से सिर्फ सोराव की सीट समाजवादी पार्टी 2022 में जीती थी। बाकी इलाहाबाद नॉर्थ, फूलपुर, इलाहाबाद वेस्ट और फाफामऊ सब हार गई थी समाजवादी पार्टी, एक को छोड़कर सब हार गई थी। लोकसभा में अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 4332 वोटों से सपा हारी। लेकिन इसी सीट को अगर आप देखेंगे 2019 में तो सपा 1,71,000 सपा बसपा का गठबंधन चुनाव हार गया था 1,71,968 वोटों से। मतलब कि जो उसके पहले 2018 में देखेंगे दोस्तों, समाजवादी पार्टी उपचुनाव जीती थी 59,000 वोटों से। 2014 में लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं, पहले देख लीजिए लोकसभा फूलपुर। उसके पहले केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी से 3 लाख वोटों से चुनाव जीते थे। 2009 में बीएसपी यहां पर चुनाव जीती थी। कपिल मुनि करवरिया 2004 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते थे। और जब लोकसभा के चुनाव में दोस्तों आप आंकड़ों को देखेंगे, क्योंकि आंकड़ों को समझना बहुत जरूरी है, हम किसी आंकड़ों को देखते हैं। एक विधानसभा है दोस्तों जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा फाफामऊ। फाफामऊ में सपा को वोट मिला 88,999। देखो ये लिखा है 88,999 सपा का वोट है। आपको कम दिख रहा होगा, हो सकता है दिख रहा हो। और यहां पर बसपा को 18,652 वोट मिला और भाजपा को 80,166। 88-80 ऐसे निकाल लीजिए, करीब 10,000 से ज्यादा वोटों से फाफामऊ में समाजवादी पार्टी आगे थी लोकसभा के चुनाव में। इसका मतलब 2027 में अगर समाजवादी पार्टी होशियारी भरा टिकट देती है तो यहां पर वाकई में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है। 10,000 वोटों से यहां पर समाजवादी पार्टी लोकसभा में आगे रही। फूलपुर में देख लीजिए, फूलपुर विधानसभा में नहीं, फूलपुर नहीं है, ये दूसरी विधानसभा है। इस विधानसभा का नाम है, इसी में लिखा होगा दोस्तों। देखो, एक सीट है यहां पर अमरनाथ मौर्य को वोट मिला 96,312, बीजेपी को वोट मिला 83,000, यानी कि इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी आगे थी। और एक सीट और देख लीजिए दोस्तों, यहां पर जो सीट है, एक सीट और है, ये फूलपुर की है। अमरनाथ मौर्य को मिला 1,07,921, बीजेपी को मिला 89,984, 89 को हम मान लेते हैं 90,000, और इसको मान लीजिए आप 1,17,000।
10,000 इसमें 17,000 वोटों से समाजवादी पार्टी फूलपुर में आगे थी। अमरनाथ मौर्य जी यहाँ पर आगे थे। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि एक सीट और है जहां पर अमरनाथ मौर्य को 91,000 वोट मिला, बीजेपी को 1,06,614 वोट मिला, बसपा को 6,000 वोट मिला। 2024 में बाई इलेक्शन हुआ तो बीजेपी के सामने मुस्तफा सिद्दीकी लड़े, बहुजन समाज पार्टी लड़ी, आजाद समाज पार्टी लड़ी। मुस्तफा सिद्दीकी सपा से लड़े, 66,984 ही वोट पाए। बीजेपी को 78,289 वोट मिला, 11,305 वोटों से बीजेपी इस फूलपुर विधानसभा सीट को जीत गई। और 2024 के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 2022 में समाजवादी पार्टी हार जाती है सीट को मामूली अंतर से। 2017 में समाजवादी पार्टी हार जाती है, हार रही है कई बार से। क्यों हार रही है उसके पीछे कारण आप लोग कमेंट करिएगा। यहाँ दोस्तों जो अनुमानित आबादी है, अनुमानित है, कुर्मी पटेल जिसको बोला जाता है 70,000 बताए जाते हैं, यादव 70,000, मतलब यादव और कुर्मी लगभग बराबर बताए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दलित 80,000 है, दलित में पासी समाज का वोट सबसे ज्यादा बताया जाता है। दोस्तों मुस्लिम 50,000 हैं, ब्राह्मण करीब 50,000 हैं, मौर्य पाल कुशवाहा दोस्तों मिलाकर के 70,000 हैं। मौर्य हैं यहाँ पर करीब 35,000, पाल यहाँ पर लगभग 30-35,000, जो भी अनुमानित आबादी होगी, आबादी को लेकर मामला मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक मुस्लिम प्रत्याशी की दावेदारी है। मुस्तफा सिद्दीकी 2 बार लगातार हार गए। कोई अन्य प्रत्याशी भी यहाँ पर दावेदारी कर रहे हो तो कमेंट करके अपना नाम बताइएगा, क्योंकि मुस्लिम की संख्या अच्छी है। लेकिन मैं जो बोलता हूँ कुछ बातों को लेकर थोड़ी साफ चीज, कि जब कोई किसी भी कास्ट का हो, यादव का हो, मुस्लिम का हो, कुशवाहा का हो, ठाकुर का हो, ब्राह्मण का हो, किसी कास्ट का कैंडिडेट बार बार किसी विधानसभा में हार रहा है, एक बार हारना, 2 बार हारना चलता है, 3-3 बार हार रहा है, तो इसके पीछे आप खेल समझ लीजिए क्या है। तो यहाँ पर नए कैंडिडेट की जरूरत है। तो यहाँ पर दोस्तों महिला प्रत्याशी के तौर पर अगर कुर्मी प्रत्याशी सपा देगी तो दोस्तों इनका नाम है संगीता पटेल। बड़ी मजबूती के साथ तैयारी कर रही है, ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, हमारे लिए सब प्रत्याशी सब दावेदार बराबर है अगर कुर्मी देगी तो। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर कई बार कह चुका हूं, अगर भाजपा कुर्मी उतारेगी तो सपा कुर्मी नहीं उतारेगी। मेरा व्यक्तिगत आकलन है और बहुत मजबूती से तैयारी कर रही है। अमरनाथ मौर्य भी इसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिर से, और लोग चाहते भी हैं, सिंपैथी भी है इनके साथ, लोग चाहते भी हैं। लेकिन दोस्तों इसी विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर प्रेमचंद कुशवाहा समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, जमीनी नेता हैं, इसी विधानसभा के क्षेत्र से लगातार तैयारी कर रहे हैं। बार बार इनको टिकट नहीं मिल पा रहा है, तो इनकी भी प्रबल दावेदारी है। दोस्तों आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, यहां पर ये 4 नाम बड़ी प्रमुखता से चल रहे हैं। हालांकि यहां पर एक संजय मौर्य की मैंने फोटो नहीं लगाई, वो भी यहीं से दावेदारी करना चाहते हैं, वे भी टिकट लेना चाहते हैं। फोटो लगाते समय मैं भूल गया, नहीं तो उनका भी लगा देता। भूलने का मतलब है इतना काम रहता है, जल्दबाजी में मैं वीडियो बना रहा हूं। तो समाजवादी पार्टी से यही 4 में से किसे टिकट मिलना चाहिए, इन्हीं में से लोग चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। और हमारा सर्वे जो है, हमारी आकलन जो है, हमारा आकलन चलता रहेगा। आप लोग अपनी राय कमेंट करते रहिए। नमस्कार।